रेसिपी करिस किचन में आज बन रहे हैं मज़ेदार से ये दही बड़े, मीठे दही बड़े जो बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे और मशहूर हैं बहुत ज़्यादा ये फ्रेस्को के दही बड़े जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर ऐड करना है बेसन, 1 कप भरकर बेसन, उसके अंदर आधा टीस्पून अजवाइन का, और ये रोस्टेड यानी थोड़ी सी भून लीजिएगा तवे पर। आप इसके अंदर शामिल करेंगे तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। उसके बाद आधा टीस्पून आपने इसके अंदर सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी आधा चाय का चम्मच। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक भी आधा टीस्पून छोटा चाय का चम्मच आप इसमें ऐड कीजिएगा, और 2 चुटकी सिर्फ आपने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों के साथ ऐड कर दीजिएगा थोड़ा सा जर्दे का रंग, और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा इसको ये इसकी टिप है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 1 कप बेसन के लिए तकरीबन आधा कप इनफ रहेगा। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है गुठली से बचाने के लिए, यानी इसके अंदर गुठलियाँ ना हों या लम्स वगैरह ना हों, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, चम्मच से पहले मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने विस्कर से इसको फेंट लीजिएगा, तो इसके अंदर जितनी भी लम्स वगैरह बनेंगी ना, वो मिसाले की वजह से या आप बेसन की वजह से जो बनती हैं वो एकदम जो है ख़त्म हो जाएंगी। सो इस तरह से मैंने विस्कर से बहुत अच्छे से इसको बीट कर लिया, और ये दे सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया। अब आपने तेल गरम करना है और हाथ की मदद से इस तरह से आपने डालते जाना है। इसके अंदर डालते जाएंगे और आपने जो है वो तकरीबन जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाए। इसको आपने हमेशा जब भी आप दही बड़े बनाएं तो आप इसके लिए इसको लो टू मीडियम गैस रखनी है और उस पर आपने इसको कुक करना है। इस वीडियो को वॉच मी लेटर पर या सेव पे लगा लीजिएगा, और जब रमज़ान आएंगे तो आप इस रेसिपी को जो है वो ट्राई कर सकते हैं और इस एज़ इट इज़ बना सकते हैं इस ऑथेंटिक रेसिपी को, और बिल्कुल वैसी ही बनेगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। अगर कोई ऐसी कमी बेशी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जी देख सकते हैं, इसको तकरीबन एक साइड से मैं टर्न कर रही हूँ 2 मिनट के बाद, और ये अच्छे से कुक हो गए हैं और इस तरह की कुछ शेप आई है। इसको डिफरेंट शेप, ये मसला नहीं है कि आप इसकी शेप अच्छी आई है कि नहीं आई, बस ये राउंड थोड़े फूले फूले होने चाहिए। ये देख सकते हैं अच्छे खासे ये फूले फूले हैं, और बस इस तरह की शेप दे दीजिएगा। कोई सी भी आप शेप दे सकते हैं इसको, और इस तरह से ये दे सकते हैं। मज़ेदार सा इसका कलर भी आ चुका था। बस आपने 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है, और उसके बाद जब तक ये कुक हो रहे हैं आपने क्या करना है, आपने लेना है दही। अच्छा, दही को मैं पहले से फेंट रही थी, मैंने तकरीबन आधा कप से ज़्यादा थोड़ा सा दही लिया है, और दही लेकर इसको पहले बहुत अच्छे से आपने फेंटना है। इसमें शामिल करना है आधा टीस्पून नमक, और नमक के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून चीनी का। चीनी जो है पिसी हुई भी ले सकते हैं और ग्रैनुलेटेड, दोनों तरह की ले सकते हैं। उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से दही के अंदर फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। जब भी दही बड़े के लिए आप दही रेडी करें तो उसमें पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, और दही भी गाढ़ा होगा तो तभी आपके जो है वो अच्छे बनेंगे दही बड़े। सो मैं इसके अंदर पानी काफ़ी हद तक ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि अच्छे से बाद में जब इसके अंदर आप डिप करके रखेंगे दही बड़ों को तो वो अच्छे से इसके अंदर सोक कर जाएंगे। आधा से ज़्यादा तो ये दही जो है इसके अंदर चला जाएगा, तो इसे ड्राई नहीं होंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से ये डन हो चुके थे, और अब आपने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। इस तरह से आप निकालते जाएंगे इन बड़ों को, और इस तरह से आपने निकालते हुए ये देख सकते हैं कलर भी अच्छा आ गया था और अच्छे से कुक भी हो चुके थे। दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर लिए। डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है, और निकाल लेने के बाद इसका एक्सेस ऑयल खुद ब खुद निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने इनको इस तरह से निकाल लेना है। इनको निकाल कर आप स्टोर भी कर सकते हैं। निकाल कर थोड़ा बटर पेपर पर रख लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, और उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं इसी तरह से किसी जिप लॉक बैग में। जो जिप लॉक बैग ना हो तो आप किसी भी शॉपिंग बैग में इसको डाल के रख लीजिएगा, फ्रिज में रख लीजिएगा। आसानी से ही आप हफ्ता 2 हफ्ता चला सकते हैं, इवन के महीना चला सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। फ्रिज के अंदर रखिएगा तो आप सेव भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है इसको फ्रेश बना भी सकते हैं। फ्रेश बना के आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने इसको डालना है, आपने इस तरह से किसी बॉल के अंदर, और उसके बाद आपने इस पर गर्म पानी डाल दीजिएगा और अच्छे से सॉक करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। 30 मिनट्स के बाद ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इनका एक्सेस जो पानी था वो निकाल लेना है। इस तरह से दे सकते हैं, इनके साइज़ भी डबल हो चुका है। बस आपने निकालने के बाद इसको इस तरह से आप किसी भी सर्विंग बॉल में डाल लेंगे, ऊपर से दही डाल दीजिएगा और डिप करके पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़े से दही दही थोड़ा एकदम पूरा मत डालिएगा, पहले थोड़ा सा डालकर उसमें डिप करके छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर्स आए।
उसके बाद आपने इस तरह से इसको आपने रख देना है 20 मिनट के लिए और उसके बाद अगेन आपने इसके ऊपर दही डालना है। तो जब सर्व करने लगेंगे तो दोबारा से दही डाल दीजिएगा, तो ये कभी भी ड्राई नहीं होंगे। और जो लोग कहते हैं कि उनके ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि इस तरह से आपके कभी भी दही बड़े ख़राब नहीं होंगे। तो ये मज़ेदार से रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।